हाँ। तो बोले तो दोस्तों पापा ने डॉक्टरी का काम इसलिए छोड़ा कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी। बाकी इधर पापा से भी पूछते हैं कि आप नानी के घर कितने साल बाद जा रहे हो। एक तो इसकी सुई जो है टच नहीं होनी चाहिए। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से नए ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है शाम के 5 बजे से। सुबह और दोपहर में तो इतनी गर्मी हो रही है कि ब्लॉग शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं और अभी पापा जी रेडी हो चुके हैं। जय श्री केदार पापा जी। श्री केदार सभी लोगों को राधे राधे। तो अभी और हम चलते हैं जरा वाट धार की तरफ, थोड़ा घूम के आते हैं। शाम को कैसा मौसम है वहाँ पे थोड़ा देख के आते हैं। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि आपके पापा आपकी नानी के घर के पास गए और नानी के यहाँ क्यों नहीं गए, कोई तो रीज़न होगा। वो रीज़न पापा से ही पूछते हैं। वो एक्चुअल में उस दिन टाइम नहीं था, हम शाम के टाइम पे गए थे। यहाँ और लोग भी गेस्ट लोग थे, मेहमान लोग। हाँ। तो वहाँ पे जो है सुमित गया था और 2 मिनट कोई नहीं, किसी को ड्रॉप करने गए थे हम। हाँ। और ड्रॉप हो रहे तुरंत ही वापस आ चुके थे। तो अभी पापा मैं नानी के यहाँ भी जा रहे हैं और साथ में घूमने भी। बाकी इधर है साक्षी, अभी तक सो रखी थी, अभी तक सो रखी थी और जस्ट अभी उठी। तो इस जा रही हूँ गौशाला का जितना भी काम है, गाय भैंस को बाहर निकालना और उनको पानी वगैरह पिलाना, नहलाना। आइसक्रीम लेके आऊँ? ठीक है। हेलो, गुड। जब दोस्तों बारिश होती है तो आसपास का वेदर बिल्कुल क्लियर हो जाता है और जंगलों में जो भी आग लगी है वो सारी बुझ जाती है। फिर से नेक्स्ट डे दोस्तों वापस से लोग आग लगा देते हैं, जिस कारण देखो भाई कितनी खूबसूरत वादियाँ हमारे उत्तराखंड में। और आजकल सभी जगह धुंधी धुंध दिखाई दे रही है, तो नज़ारे बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अभी नीचे सड़क में पहुँच चुके हैं और पापा जी बोल रहे हैं कि मैं चलाऊँगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चला लो। मैंने कहा फिर थोड़ा ट्राई ले लेते हैं। बाइक को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हल्की फुल्की तो मुझे आती है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ, कभी इधर उधर जाते हैं थोड़ा थोड़ा चला लेता हूँ। कभी मैं घर पे नहीं रहा तो पापा को बाइक ले जाने के लिए हो जाएगी। हाँ, मेरे घर से मेरी नानी का घर बहुत पास में है, इस वजह से हम लोग जाते रहते हैं। अभी हम वहाँ दूध लेने के लिए जा रहे हैं। नानी के पास जो भैंस है ना, उसका आजकल ही बेबी हुआ था, तो फिर हम लोग दूध लेने वहीं जाते हैं। तो अभी बैक कर रहे हैं भाई पापा जी, ये देखो। मैं जब भी बाइक चलाता हूँ तो हेलमेट अमित को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बाइक के साथ हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। बच्चे की सेफ्टी ज़रूरी है। दोस्तों नानी के घर जाने से पहले ना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग अपलोड, फिर मुझे खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से ठीक सामने मेरा स्कूल दिखाई देता है जहाँ से मैंने 12 पास किया था, और वहीं पे जियो का 5G टावर लगा हुआ है, तो बिल्कुल आमना सामना हो जाता है हम दोनों का, जिस कारण नेटवर्क कनेक्शन और भी बढ़िया हो जाता है। अभी मैं आप सभी को जूम करके दिखाता हूँ। ठीक सामने हमारे गाँव का स्कूल है और ये लगा हुआ है भाई जियो का टावर, तो ठीक इसके नीचे मैं ब्लॉग अपलोड करता था, तो अभी अपलोड भी हो चुका है। बाकी इधर पापा से भी पूछते हैं कि आप नानी के घर कितने साल बाद जा रहे हो। 1 साल बाद, लगभग 11 महीने समथिंग। हाँ, पिछले साल गए थे, फिर इस बार जा रहे हैं। जबकि हमारे राउंड लगते रहते हैं, लेकिन पापा नानी के यहाँ गए नहीं। परसों कमेंट आया था तो हमने सोचा अब चलते हैं। अब नज़दीक पे है, क्या जाना। प्रॉपर जो है इसकी नानी आती रहती है, इसकी मम्मी जाते रहते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मेरे क्या काम है, कभी कभी मिलते हैं तो चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो। वैसे पापा जी दादी को ज़्यादा खाली छोड़ते नहीं हैं, पापा घर पे ही रहते हैं। ठीक सामने रहे नानी और मामी लोग, ये देखो भाई लगे हुए हैं खेतों में। ये देखिए भाई, मैं और पापा जी दोस्तों नानी के घर के पास में पहुंच चुके हैं। नानी लोग खेतों में काम करने पे लगे हुए हैं। हेलो, नो, हाय करो। ये देखो भाई काना भी आ गया भाग के। प्रणाम। खतरनाक प्रणाम कर रहा है ये तो। इधर है मामी जी को प्रणाम। कैसे हो? आगे
कालू, कालू ने मेरी आवाज़ सुन ली है, इसने भी। ये देखो भाई, अब दोनों आएंगे भाग के। इस कुर्सी में बैठो, आराम करो। आराम? पानी कौन लाएगा भाई? पानी नहीं दिया पापा को? हैं? हैं? चलो भाई, अभी कंपटीशन चल गया है, दोनों में से बोल रहे हैं कौन लाएगा। कालू भी आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे कान्हा और काव्या पानी ले आए भाई। काव्या किसको देगी? काव्या ने दे दिया है पापा को, और इधर कान्हा दे रहा है मुझे। कान्हा कैसे हो? ठीक हूँ। स्कूल में पढ़ाई हो रही है? मज़ा आ रहा है? हाँ। इधर हैं दोस्तों हमारी नानी जी। नानी जी को प्रणाम। कैसे हो नानी? हाँ। और आप भी ठीक हो? मैं भी मस्त हूँ। और नानी गई हुई थी खेतों में। कब से? कितने घंटे हो गए खेत में? अभी तो आधा घंटा हुआ यार। बस बस। हमने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, हैं? हम बिना बताया है ना अभी। कोई बात नहीं है। बाकी इधर मामी हैं। ठीक है ना? हाँ तुम्हारा सही। घर तुम सब ठीक है? सब बढ़िया। माँ भी ठीक है ना? दोस्तों इधर हैं दोनों छोटे भाई बहन कान्हा और काव्या। तो इनके पापा रहते हैं दोस्तों दुबई। दुबई रहते ना? क्या लाए पापा? गुड़िया लाने वाला तो हैं? गुड़िया लाने वाला। कान को बाइक, हाँ। मुश्किल है गुड़िया साइकिल। कान्हा के लिए बाइक भले और इसके लिए गुड़िया लाएंगे भले। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो कूल पहाड़ी भाई के भांजे थे ना रिसू, तो कान्हा भी ऐसा ही लगता है सेम। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी ना थोड़ा थोड़ा रिसू की तरह लगता है भाई। कान्हा के लिए गिफ्ट लाया हूँ, कान्हा की फेवरेट चीज़। लो भाई, कैसा लग रहा है ये? थैंक यू भैया, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है ये तो हमको। हैं? गुल्ली को भी लगता है अच्छा? क्या बोलते हैं इसको? खजूर। खजूर। खजूर हाँ, कभी खाया भी है? नहीं खाया, कभी था। बुल्ली ने खाया खजूर? कभी नहीं खाया। कान्हा को तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मैंने खाया भी भैया। मज़ा आ रहा है ना? अब इसको अंदर रख दो चुपचाप करके, ठीक है? हाँ। फ्रिज पे? क्या? फ्रिज के ऊपर? फ्रिज के अंदर मत रखना है। फ्रिज के ऊपर? हाँ। इधर है दोस्तों नानी लोगों की भैंस चांदू, जो कि हम लाए थे मौसी के यहाँ से। हाय। इधर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नानी के घर पे ना अंगूर होना शुरू हो गए हैं। नानी बचा के रखना है। ठीक है, अभी तो बारीक है भाई। ये देखो भाई, पूरी बेल लगी हुई है यहाँ से नीचे तक, काफ़ी लंबे, और हर साल लगते हैं। बचा के रखना हुआ। ठीक है। पिछली बार नहीं बचाए थे आपने? हाँ। अंगूर खाने आ जाना जल्दी है। अब चलने का समय हो गया, विदा लेते हैं, क्यों हमारे यहाँ की रोड भी थोड़ा 2-3 किलोमीटर ख़राब है, तो इस चक्कर में हम चलते हैं, विदाई लेते हैं। ठीक है, बैठा था भाई? ठीक है भाई। हाँ बैठ, बाय बाय बाय। मजी लो, लो। चलो ठीक है, ओके बाय। आराम से जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अभी दोस्तों नानी से भी विदाई लेते हैं। ठीक है नानी, बैठो था। वैसे तो नानी ने भी हमारे घर आना था, बट अभी नानी आ नहीं पाएंगी, क्योंकि नानी के पास कितनी गाय भैंस है? 4 पशु है मेरे पास, 3 गाय 1 भैंस। हाँ। और सुबह तक शाम तक बहुत तकलीफ ड्यूटी है भाई मेरी। मामी और नानी आपने देखो अभी तक खेतों में लगे हुए थे। 4 तो सिर्फ गाय भैंस ही हैं, और ये दो ये 2 कम शैतान हैं। ये देखो भाई, काना काना, ए भूली नहीं, पैरों में नहीं, ऊपर। हाँ चलो बाय करो। ये दोनों डांस करने लग गए भाई। चलो भाई बाय करो भैया को। ठीक से नहीं, बाय बाय चांदू, बाय बाय। बाय करो। इधर हैं मामी। ठीक है तब बैठो हैं। बाय बाय। ऊपर सड़क में पहुंच गए, अब निकलते हैं अपने घर के लिए। रात होने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। मात्र 10-15 मिनट का रास्ता है। अभी 7:20 का टाइम हो चुका है, और हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं। घर के पास में रोड पे ही, जहाँ पे बाइक खड़ी होती है। और अभी 7:20 होते हुए भी फिर भी अंधेरा नहीं हुआ। अभी 7:40 तक आराम से टहल सकते हैं। ये देखो भाई, घर पहुंच गए हैं, और साक्षी के हाथ में थमाते हैं साक्षी के लिए आइसक्रीम, क्योंकि भाई साक्षी की स्पेशल फेवरेट आइसक्रीम है, और साक्षी आइसक्रीम खूब खाती है। वैसे तो एक गिला दिए सब। ये देखो भाई, मम्मी भी आ चुकी हैं। तो मम्मी गई हुई थी अभी गौशाला में, खेत में गई थी रे गुड़ाई करने। अच्छा, साक्षी कर रही थी गौशाला का काम। इधर पापा जी भी आ गए हैं। शाम को
तो 6:30 बजे मम्मी खेत में जाती है, 7:30 बजे घर आ जाती है। हाँ 10 मिनट जाने के, 10 मिनट आने की, हाँ। 40 मिनट काम करके आती पापा बोल रहे हैं मम्मी काम नहीं करती है बल ज़्यादा। तो आइसक्रीम खाते हैं बिल्कुल बढ़िया। है। मम्मी को मत देना, मम्मी को शुगर है इसलिए 4 ही लेके आए हुए हैं। पापा ये आइसक्रीम कम लाए हैं, मतलब मम्मी के लिए नहीं लाए हैं। हाँ, नहीं मम्मी को शुगर है ना, इसलिए इसका ध्यान मम्मी रखना रोने पड़ता लग है। गई। ध्यान रखना पड़ता है भले। तबीयत खराब हो जाए झेलना कैसे पड़ेगा हमें। सही बात है। एक आइसक्रीम कम आ गई है दोस्तों, अब क्या करें भाई, और मम्मी नहीं मानेगी ना। चलो भाई, ये कम शुगर वाली आइसक्रीम है। हाँ, क्या करें, खा लो तुम। अब पापा नहीं खाएंगे क्योंकि वो पापा ने अपने लिए लाए थे। मैं खाता ही नहीं बाहर की चीज़ें। इस एक आइसक्रीम कितने में बनती होगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा बनती होगी 3 या 4 रुपये की। इसमें दूध डालते हैं और एक वो होता है मतलब मिल्क पाउडर डाल करके उसकी आइसक्रीम बनती है। पापा ने अभी खाए नहीं तो एक आइसक्रीम कम लाए थे हम। क्या खाना ये खाना? कौन सी खा रहे हो? अरे मैं नहीं खा रहा। चलो भाई दादी को भी देते हैं, अब खाती हैं कि नहीं खाती हैं। लिया बाय ना हाय दादी, बाय बोनी। रात का डिनर हमारा बनके रेडी हो चुका है। आज है आलू सोयाबीन आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो बीच में तो हमने 1-2 साल खाए नहीं, अब मैं सोयाबीन लाया तो आलू बड़ी की सब्ज़ी खाते हैं। हमारे घर वाले बिल्कुल सिंपल बनाते हैं भाई, ज़्यादा तेल वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि तेल की जगह हम यूज़ करते हैं दोस्तों घर का शुद्ध देसी घी। और ये है गाय का घी, ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सस्ता है यार, 800 रुपीज़ kg। किसी को लेना है तो ज़रूर बता देना। बट 800 रुपये किलो भैंस का है। रुद्रप्रयाग में ऑल डिलीवरी कहीं पे भी हो जाएगी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना। और डिलीवरी चार्ज तो लगेगा ही भाई, तो 100 रुपीज़। जैसे अगर कोई 2 किलो मंगा रहा है तो 8 दूनी 1600 और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज, 1700 रुपये का बैठ रहा है वो। बट मैं सिर्फ लोकल में ही दे पाऊँगा, अगर किसी को लेना है तो ज़रूर बताना। क्योंकि जो मेरी नानी लोग की भैंस है तो तब उन्होंने घी बना रखा है, तो चाहिए तो ही DM करें मुझे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। आप घी लिखना बस, सिर्फ लोकल के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के। बाकी इधर लगे हुए हैं पापा जी जौ को इकट्ठा करने में। हमने सुखाने डाल रखे थे, तो ये सारी हमारी खेती बाड़ी के हैं भाई। धान भी हम ये जो होते हैं जिसका सत्तू बनता है, जिसके बिस्कुट बनते हैं प्योर वाले और घर वाले गांव वाले अपने, इनका जौ का बहुत महत्व होता है। इसमें पाठ पूजा के काम में, हवन सामग्री काम में, कई जगह काम आते हैं। बट इसमें बिस्कुट भी बनते हैं, जौ के बिस्कुट भी बनते हैं, सत्तू कहते हैं लोग, प्लेन्स में सत्तू कहते हैं, सत्तू भी बनाए जाते हैं। बहुत पौष्टिक आहार होता है। हम लोग इसको गाय भैंस को देते हैं। जो बैल होते हैं हल लगाने वाले, उनको इसको चक्की में पीस करके इसका आटा बना करके, इसके गोला बना करके लोग गोला बना करके सत्तू बना के इसे खाते हैं। और हम गाय भैंस को देते हैं, ज़्यादातर बैलों को देते हैं। मैं दोस्तों पापा को आपकी एक ख़ास बात बताता हूँ कि पापा ना बहुत साल पहले डॉक्टर के पास भी रह चुके हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी मुरादाबाद में। डॉक्टर JP चतुर्वेदी स्टोन क्लिनिक खुला था समथिंग 1998 में। हाँ तो मैंने 3.5 साल वहाँ पे मेडिसिन का काम किया, ड्रेसिंग का काम किया। पापा को ना ऐसे मेडिकल से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है। तो दादी के इंजेक्शन वगैरह जो भी लगाना होता है, सिरिंज वगैरह, तो पापा खुद ही घर पे लगाते हैं। तो मैं लाता रहता हूँ ये सब चीज़ें। जब भी दादी के दर्द होता है तो फिर पापा घर पे ही लगाते हैं। अभी बोल रहे हैं तू भी सीख ले बट मैं डर लगती है भाई मुझे। ये कहता हूँ भी अगर मैं घर में नहीं हूँ तो इसमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजेक्शन भी इसमें कई प्रकार के, जैसे IM कहते हैं और IV कहते हैं। एक मस्कुलर होता है, एक इंटरविंटर होता है। उसमें एक नस में लगता है और एक जो कूल्हे में लगता है या बाजू पे लगता है। जो बाजू पे लगता है उस इंजेक्शन को अगर हम नस में लगा देंगे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इतनी भी इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे वोविरान इंजेक्शन होता है, कोई पेन किलर होता है, तो वो कभी भी नस में नहीं लगता है, यानी वो कूल्हे में या बाजू पे लगता है। चलो दोस्तों, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी तो पापा जी ने बताई। पापा जी दिन में दादी के लिए दवाई लेने गए हुए थे, तो अभी दवाई लेके भी आ चुके हैं। और इसमें एक चीज़ भी और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी नोट होती हैं। अगर हम सिरिंज से अगर इंजेक्शन भरते हैं
तो इसमें एक चीज़ की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो अगर सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसमें से सिरिंज में से इंजेक्शन निकाल दिया। हाँ देखिए, वो ले लिया हमने। इसमें जो भी इसमें मेडिसिन होती है, एक तो इसकी सुई जो है टच नहीं होनी चाहिए कांच तक, नीचे तक। सुई खराब होगी तो उसमें दिक्कत आएगी, पेन होगा, जो भी पेशेंट होगा उसको पेन होगा। दूसरी बात, इसमें जो एयर होती है ये एयर निकालनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, और एयर को आपको कैसे पता लगेगा? सिरिंज तक यहाँ से जब बूंदें टपकेंगी इसमें एयर बनती है, इसमें पता लगे सिरिंज में धीरे धीरे अपना जो है वो टपकने बैठ जाएंगे बूंदें। एयर अगर नस में किसी हो जाती तब भी दिक्कत होती है। चलो बढ़िया भाई, सीखते हैं दोस्तों धीरे धीरे। पता लगे मैंने गलत इंजेक्शन लगा लिया और इसमें पता लगे ये अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये हड्डी में भी चुभ जाए तभी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा हाँ, इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है। हड्डी पापा को आज 28 साल हो चुके हैं, मतलब कि उसके बाद पापा जी ने ड्राइवरिंग में चले गए थे। हाँ, मतलब सीख तो पहले ली थी। 3.5 साल मैंने मेडिसिन का काम किया। और जिनके यहाँ डॉक्टर के पास थे ना वो मुरादाबाद में ही थे। कहाँ पे? पीएचसी पे ना? मुरादाबाद में कचेरी। अच्छा, कचेरी में। हाँ, चलो बढ़िया। अब उनका हॉस्पिटल है। जो लोग मुरादाबाद से देखते हैं, यूपीएससी एक बैंक था उस टाइम। हाँ, उससे लोन लिया था, तो लोन वो चुकता नहीं कर पाए। अच्छा हाँ, तो उनके अंडर में चल रहा है वो हॉस्पिटल। अच्छा, इस चक्कर में हमने वहाँ से रिजाइन दिया। कोई अगर मुरादाबाद से देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। कचेरी में जेपी स्टोन क्लिनिक नाम से अब भी हॉस्पिटल है। और वो यूएस से उस टाइम वो सीख के आए थे। सबसे पहले स्टोन क्लिनिक वही खुला था यूपी के अंदर। अच्छा, विदाउट ऑपरेशन। चलो बढ़िया। पापा लगे हुए हैं काम पे दोस्तों, और साक्षी लगी हुई है एडिटिंग पे। जब से पापा घर आए ना तो सबसे ज़्यादा जो काम में हेल्प मिली है वो साक्षी को मिली है भाई। हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा काम होता था, अब काफ़ी वो हो गया है। बट वैसे भी अब हम लोगों का काम नहीं है ज़्यादा। आपने पहले देखोगा आज से 1-2 साल पहले मैं कितना काम करता था, दिन भर खेतों में ही रहता था। तो धीरे धीरे हमने काफ़ी खेत छोड़ दिया। हमने कहा कि एक लिमिटेड करो, क्योंकि हम खेती बाड़ी तो कर रहे थे लेकिन घर में बहुत ज़्यादा राशन हो रही थी और खाने वाले कम लोग थे। तो जिस कारण अभी हमने इतने खेत कर रखे हैं कि उनमें जो फसल हो जाती है वो हमारे काम भी आ जाती है, थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाती है अगले साल बोने के लिए। रात होते ही ना साक्षी और मुझे तुरंत सोना नहीं पड़ता है, पहले हमें एडिटिंग करनी पड़ती है और एडिटिंग में बहुत समय लग जाता है भाई। कभी कभी 12 ऐसे बजे सोना पड़ता है, सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है। 12 बजे भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हमारे लिए 12 बजे मतलब कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं और रात को यहाँ लगे रहते हैं। और फिर फ़ोन पे देख के तो अगर आप उठे हो तो वो अलग बात है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो फिर और नींद आती है। सच कहूँ तो दोस्तों पापा एक तरफ से ऑलराउंडर हैं, ज़्यादातर काम पापा जी को आते हैं। तो पापा ने एक तरीके से डॉक्टरी भी की है। डॉक्टरी बोले तो वहाँ कंपाउंडर रहेंगे आप। मैं जिस हॉस्पिटल में रहा, जेपी स्टोन क्लिनिक है मुरादाबाद में, वो 98 में खुला था। तो उसमें जो है मेरे बड़े भैया जो है वहीं पे कचेरी में ट्रेजरी में थे। तो जो उनके पापा सीएमओ रिटायर्ड थे उनसे पापा भैया का लिंक था, यानी अमित के ताऊ का लिंक था। तो उस टाइम पे मैं जो है यहाँ से मुरादाबाद गया था, तो भैया ने कहा होगा मेरा छोटा भाई है तो मेडिसिन में लगा दो। मैं वहाँ में मेडिसिन सीखते सीखते डॉक्टर साहब में जो है बहुत अच्छा लिंक हो गया था उनसे। तो वहाँ पे अच्छा काम सीख लिया था हमने। ड्रेसिंग करना, पट्टी करना जो होता है, ड्रेसिंग करना, पट्टी करना, ड्रिप चढ़ाना, सबके साथ इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, सारा काम A to Z मतलब पापा साल जी में। हाँ, अच्छा मेडिसिन का। फिर मैं उसका गांव भी आता था, अपना दवाई लेके गांव में किसी को कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी तो उस टाइम मैं देता था। लेकिन 3.5 साल में ये सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे कि हमारे डॉक्टर साहब ने जो लोन लिया था वो लोन मतलब दे नहीं पाए बैंक से। यूपीएससी कोई बैंक था उस टाइम, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा, ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस बैंक ने वो हॉस्पिटल अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद हमने वहाँ से रिजाइन दे के तब हमने टैक्सी का काम सीखे, यानी गाड़ी सीखी। अच्छा हाँ, तो बोले तो दोस्तों पापा ने डॉक्टरी का काम इसलिए छोड़ा कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी, नहीं तो पापा बंद हो गया था। हाँ, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लिया था। और उस टाइम पापा की कमाई बहुत अच्छी थी। बोले तो उस टाइम बहुत बड़ी बात होती है
बहुत अच्छी कमाई थी, फिर उस धीरे टाइम पे धीरे। तो लगभग हमें सैलरी मिलती थी, प्लस सैलरी तो खैर कम ही थी, लगभग 4500 रुपये, बहुत कम होती है उस टाइम पे, बहुत सही थी। लेकिन ऊपर से जो हम एक्स्ट्रा काम करते थे उसके हमें डॉक्टर साहब पर डे के हिसाब से 250, 300, 500 जैसा हम बनते थे, ओवर टाइम करते थे, पूरी नाइट करते थे, जिस हिसाब से पेशेंट आते थे। तो समझ लो पर डे के 1000 रुपये मान के चलो, तो महीने के उस टाइम पे 30-35 हज़ार रुपये बहुत होते थे। बहुत अच्छी कमाई होती थी, पर फिर भी मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्या करें भाई। हॉस्पिटल ही बंद हो गया था, गवर्नमेंट ने, बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या चलो करते? बढ़िया। फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, अगर हमारे घर में ना